हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज वीडियो जीएसटी में लेटेस्ट ऑर्डर को लेकर है। ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से काफी बड़ी रिलीफ वाला ऑर्डर जारी किया गया है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपके भी सिमिलर फैक्ट्स हैं तो आप भी अपने नोटिस ऑर्डर को इनवैलिड करा सकते हैं। ये जो लेटेस्ट ऑर्डर है ये ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। लेटेस्ट अभी 2026 का ही ऑर्डर है और सेमी स्टेट में एज इट इज एप्लीकेबल रहेगा। बाकी 3 स्टेट में भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन आपको चेक करना होगा कि ऑनरेबल जुडिशनल हाई कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या व्यू प्रोवाइड किया है। उसके अलावा अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऑर्डर है तो वो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल रहता है। अगर आपके फैक्ट्स उससे मैच होते हैं तो वो भी आपको जरूर मेंशन करना है अपने रिप्लाई में भी, और अगर आप अपील फाइल करने जा रहे हैं वहां पर भी। लेटेस्ट ये केस लो है, इसको हम यहाँ पर प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे और लास्ट में इसको समराइज भी करूंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसके अलावा मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर काफी सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। जीएसटी इनकम टैक्स के बेसिक फाइलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जीएसटी हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई, और अगर ऑर्डर जारी हो गए तो अपील कैसे फाइल करने हैं या फिर एक्टिविजन कैसे सबमिट करने हैं, उन सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उनको अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करके मॉडिफाई कर सकते हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, वीडियो को शेयर जरूर करें। इस केस में क्या आता है कि जो एसएससी है उसकी जेन्युइन हार्डशिप को यहाँ पर कंसीडर किया गया है। ऑनरेबल कोर्ट से एसएससी ने प्रे किया है कि जो इनका ये डिमांड ऑर्डर जारी हुआ है 30 दिसंबर 2025 का, उसको डायरेक्टली कोर्स किया जाए, और यहाँ पर कोर्स भी कर दिया गया है। लेकिन क्या फैक्ट्स थे, किस तरीके से सबमिट किया गया था, उसको ध्यान से समझिए। जो यहाँ पर पेटिशनर है उन्होंने यहाँ पर 2 एलिगेशंस लगाई है। पहला तो ये कि भाई जो ये ऑर्डर जारी हुआ है उसमें इनके रिप्लाई को कंसीडर नहीं किया गया। द ग्रीवेंस ऑफ द पेटिशनर सोर्ट इज दैट नॉट ओनली विदाउट कंसीडरिंग द रिप्लाई सबमिटेड बाय द पेटिशनर टू द सोकोज नोटिस। इसके अलावा एक और भी इशू है, जो इम्बंज ऑर्डर है वो यहाँ पर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सोकोज नोटिस है। देखिए 2 डिफेक्ट यहाँ पर डायरेक्टली दिख रहे हैं, बाकी आपके केस में हो सकता है अदर डिफेक्ट्स भी हों। अब इसके बाद पेटिशनर जो है उन्होंने अपना डिस्क्रिप्शन यहाँ पर प्रोवाइड किया है। पेटिशनर की तरफ से जो लर्न काउंसिल है उन्होंने अपने सबमिशंस को सबमिट किया है। जो यहाँ पर पेटिशनर है वो एक प्रोप्राइटर फर्म है, और जो प्रोप्राइटर फर्म है वो यहाँ पर ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर पोल्ट्री वेटनरी का यहाँ पर जो है बिजनेस करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं ड्यूरिंग द ईयर, जो इनका केस है वो 2021 का है, फाइनेंशियल ईयर 2021 का। आपका किसी भी साल का केस हो सकता है। पेटिशनर को जो है 11 नवंबर 2024 को एक नोटिस जारी किया गया DRC 018 में डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें एलिगेशंस लगाई गई पेटिशनर जो है यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करने में फेल हो गए हैं। ITC रिवर्सल का इन पर जो है एलिगेशंस लगाई गई। इन्होंने कहा कि जो कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट इन्होंने अवेल किया पेटिशनर ने, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और एग्जेम्प्टेड गुड्स, मतलब इनके टैक्सेबल सप्लाई भी है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी है। तो यहाँ पर इनकी डिमांड निकाल दी गई है 2,30,52,557 रुपीज की, कि इनके ऊपर ये जो है इतनी अमाउंट की डिमांड यहाँ पर क्यों ना लगाई जाए। ठीक है, अगेंस्ट द सेम, अब जो ये 11 नवंबर 2024 का जो ये नोटिस था, इसके अगेंस्ट में पेटिशनर ने जो है अपने रिप्लाई को सबमिट किया। आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड, पेटिशनर के रिप्लाई से सेटिस्फाई होते हुए यहाँ पर कोई भी कार्यवाही नहीं की, कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की गई अथॉरिटी के द्वारा, ना सेक्शन 73 में और ना ही 74 में। मतलब एक तरीके से मान लीजिए कि जो इनका रिप्लाई था वो डीम्ड एक्सेप्टेड माना गया, कोई यहाँ पर फर्दर प्रोसीडिंग्स हुई नहीं। अब इसके बाद इनको अगले साल के लिए नोटिस आया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। ध्यान दें, सिमिलर इशू इन्वॉल्व है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 स्क्रूटनी नोटिस। इसमें जो है SMT 10 में इनको नोटिस आता है 19 अगस्त 2025 को, जो कि डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा। सेम इशू रिगार्डिंग, अब फिर से यहाँ पर सेम इशू इन्होंने रेज कर दिया जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो इस वाले केस से आपको कितना बड़ा यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन मिल रहा है कि अगर आपका एक ऑलरेडी केस डिसाइड हो चुका है और डिपार्टमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अब चाहे यहाँ पर इनका ऑर्डर भी जारी कर दिया जाता 2021 के रिगार्डिंग, सिमिलर इशू अगले साल में फिर से रेज कर दिया गया, इसका ऑलरेडी ये जवाब दे चुके हैं। तो अगर आपका कोई भी ऐसा है केस है जो कि एडजुकेट हो चुका है, आप अपील में उसको जीत चुके हैं, या फिर उसके अलावा अपीलेट ट्रिब्यूनल में आपको जो है बेनिफिट मिल गया है, तो सेम केस पर सेम फैक्ट्स जो हैं वो ऐसा नहीं कि अगले साल में फिर से रेज किए जाएं। तो अगर आपको रेज भी हो रहे हैं तो आप पिछले साल का रेफरेंस वहां पर जरूर सबमिट करें। फिर से उनको कह दिया गया भाई आपने जो है ITC को यहाँ पर रिवर्स नहीं किया, आपने जो है सप्लाई किया एग्जेम्प्टेड गुड्स की। जो पेटिशनर है उन्होंने सोकोज नोटिस का 26 अगस्त को रिप्लाई कर दिया। 19 अगस्त को तो नोटिस आया, 26 अगस्त को उन्होंने रिप्लाई कर दिया। उन्होंने यहाँ पर कहा कि जो उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है वो केवल और केवल जो उनकी टैक्सेबल सप्लाई वाली टर्नओवर है, यानी कि 6 करोड़ 80 लाख रुपीज की, केवल उस पर किया है, और जो बाकी एग्जेम्प्टेड परचेज थी वही उन्होंने एग्जेम्प्टेड सप्लाई आगे इनिशिएट की है।
ठीक है। तो आपको यहाँ पर सेकंड पॉइंट ये भी मिलता है कि अगर आपके केस में ऐसा है कि आप एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल सप्लाई दोनों कर रहे हैं, तो उस केस में आपको जो है बाइफर्केशन करना होगा, जो भी आप परचेज कर रहे हैं गुड्स का, सर्विसेज का, कि उसमें से आपको, अगर आप कॉमन इनपुट यूज कर रहे हैं तो उस केस में आपको रिवर्सल करना होगा, और अगर कॉमन इनपुट नहीं है, डायरेक्टली रिलेटेड है, तो उसके प्रूफ्स आपके पास होना जरूरी है। फ्यूचर में अगर किसी टाइप का नोटिस आता है तो उसमें सबसे पहले आपसे जो है एविडेंस सबमिट करने के लिए कहा जाता है। अब यहाँ पर इन्होंने रिप्लाई सबमिट कर दिया विद एविडेंस। रेस्पॉन्ड नंबर 2 इशूड ए सोकोज नोटिस। अब इसके बाद जो है इनको सोकोज नोटिस जारी कर दिया गया 19 सितंबर 2025 में DRC 01, मतलब आगे प्रोसीडिंग चला दी गई सेक्शन 73 में DRC 01 जारी कर दिया गया। रेजिंग द सेम इशू बाय रिकॉर्डिंग दैट द रिप्लाई वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी। उसमें कहा गया है कि आपका जो रिप्लाई है सेटिस्फैक्टरी नहीं है, और जो मैटर है वो सब जुडिस है, मतलब अभी जो है जुडिशियल के बिफोर इस पर मतलब रिप्लाई आना बाकी है, यानी कि जो केस है अभी पेंडिंग है। विद रिगार्ड टू द इशू ऑफ क्रेडिट नोट्स इट वाज रिकॉर्डेड दैट द रिप्लाई वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी। इसमें एक और इशू इन्वॉल्व था क्रेडिट नोट्स का, तो उसमें कह दिया कि आपका जवाब जो है सेटिस्फैक्टरी नहीं है। पेटिशनर ने अब जो है सितंबर में इनको आया 19 सितंबर को, फिर से इन्होंने जो है 18 नवंबर 2025 को इसका डिटेल रिप्लाई सबमिट किया। यहाँ पर पेटिशनर ने को ये बताया कि इसी टाइप का नोटिस जो है 2021 में भी आया था, सेम इशू इन्वॉल्व था, और पेटिशनर के रिप्लाई को कंसीडर करते हुए जो इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, सब चीजें डिपार्टमेंट ने जो प्रोसीडिंग्स है वो ड्रॉप कर दी थी। ठीक है। इन द डिटेल रिप्लाई द पेटिशनर, अब इस केस में पहले SMT 10 आ गया, फिर DRC 01 में इनको जो है यहाँ पर सेक्शन 73 में प्रोसीडिंग्स चालू कर दी गई। डिटेल रिप्लाई में इन्होंने सारे प्रूफ लगा दिए। पेटिशनर ने जो है CBIC के द्वारा जो सर्कुलर जारी किया गया है उसका भी रेफरेंस यहाँ पर दिया। इसमें यहाँ पर ये कहा गया है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो केवल और केवल इन्होंने टैक्सेबल सप्लाई के रिगार्डिंग ही अवेल किया है, तो उसका इन्होंने यहाँ पर रेफरेंस भी दे दिया। देन आफ्टर द पेटिशनर अगेन फाइल्ड एन एडिशनल रिप्लाई। फिर उसके बाद 25 दिसंबर को इन्होंने एक और रिप्लाई फाइल किया जिसमें कंप्लीट रिकंसिलिएशन सबमिट किया इन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट का। तो यहाँ पर देखिए जो पेटिशनर है उनके रिप्लाई को देखा तो जा रहा है लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट आप नोट करें कि अगर आप एजुकेशन फेस में ही अपने रिप्लाई को स्ट्रांगली फाइल करते हैं तो आगे आपको चलकर फ्यूचर में रिलैक्सेशन मिलने के काफी ज्यादा चांस हो जाते हैं। या तो SSCC ने रिट पिटीशन को प्रेफर किया, अगर ये अपील में जाते हैं प्लेट ट्रिब्यूनल में, वहां पर भी इनको रिलैक्सेशन मिल जाती। राइट्स रिसिपिएंट है लोग विद द प्रूफ। SSC ने एडिशनल रिप्लाई में सारे प्रूफ लगा दिए जिसमें उन्होंने जो रिसिपिएंट है उनको भी सेग्रीगेट कर दिया कि भाई जो यहाँ पर रिवर्सल के लिए जो एलिजिबल ITC था वो इन्होंने क्लेम किया और बाकी वाले इन्होंने क्लेम ही नहीं किया। हाउएवर लेकिन 25 दिसंबर के रिप्लाई के बाद भी जो डिपार्टमेंट है उसने 30 दिसंबर 2025 को कंफर्म कर दी डिमांड, और उस डिमांड में जो है यहाँ पर कहा गया जो सोकोज नोटिस भेजा गया था उसके अगेंस्ट में ये सेक्शन 73 में प्रोसीडिंग्स कर दी गई। इट हैज बीन क्लियरली रिकॉर्डेड दैट ऑन परusal ऑफ द रिप्लाई सबमिटेड बाय द टैक्सपेयर इट हैज बीन ट्रांसफर्ड दैट मैटर वाज स्टिल सब जुडिस। वो कह रहे हैं कि जी मैटर है वो तो अभी तो सब जुडिस है, मतलब यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर आना बाकी है। ऑन मेरिट्स for the applicability of ITC reversal therefore the reply filed by the petitioner remained unsatisfactory। फिर से ये कह दें कि जो आपका रिप्लाई है वो अनसेटिस्फैक्टरी है। तो यहाँ पर पेटिशनर की तरफ से लर्न काउंसिल है, उन्होंने कहा कि ये जो है क्लियर यहाँ पर नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड है बाय द डिपार्टमेंट इन पासिंग ऑफ द इम्पंज ऑर्डर एट देयर वाज नो इशू दैट वाज सब जुडिस। क्योंकि आज की डेट में जो है कोई भी ऐसा मैटर नहीं है कि ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर यहाँ पर पेंडिंग हो कि भाई पेटिशनर का केस यहाँ पर मेरिट्स के बेस पर होना बाकी हो। द इशू रेज्ड बाय द डिपार्टमेंट through Soko's notice DRC 01 dated this for financial year 2021 was not proceed। जबकि 2021 का जो नोटिस भेजा सेम फैक्ट्स पर उन्होंने कुछ प्रोसीडिंग्स ही नहीं किया, जब यहाँ पर पेटिशन का रिप्लाई था उसको एक्सेप्ट कर लिया। इससे यहाँ पर आपको एक और मिलता है, फोर्थ पॉइंट नोट करें, जब यहाँ पर आप रिप्लाई सबमिट कर देते हैं डिटेल तो हो सकता है कि काफी केस में यह है डिपार्टमेंट के द्वारा आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स नहीं की जाती। तो देखिए डिपेंड करेगा आपका केस किस टाइप का है, क्या क्या इशू इन्वॉल्व है, और जो अधिकारी इन्वॉल्व है जो भी ऑफिसर है प्रॉपर ऑफिसर उसको किस तरीके से कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो SSC की तरफ से लर्न काउंसिल उन्होंने सबमिट किया कि जो इम्पंच ऑर्डर है वो यहाँ पर अनरीजन्ड है और बिना किसी एप्लीकेशन ऑफ माइंड के जारी किया गया है। ना तो ये जो सबमिशंस पेटिशनर के द्वारा सबमिट किए गए और जो भी रिकंसिलेशन इन्होंने सबमिट किए ना तो उस डिपार्टमेंट ने उसको कंसीडर किया, और उन्होंने सिंपली अपना जो फैक्ट था कि सब जुडिस है वो उन्होंने रिपीट कर दिया। जो पेटिशनर का रिप्लाई है वो अनसेटिस्फैक्टरी है, तो उसमें क्या अनसेटिस्फैक्टरी था उनको अपने ऑर्डर में क्लियरली मेंशन करना चाहिए था। हैंस द सेम शुड बी सेट असाइड। तो ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई है कि इसको यहाँ पर सेट असाइड किया जाए जो ये डिमांड ऑर्डर जारी किया गया 21-22 के रिगार्डिंग। इशू नोटिस ऑफ मोशन टू द रेस्पोंडेंट। डिपार्टमेंट के द्वारा जो लोन काउंसिल है उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि भाई जो ये इशू इन्वॉल्व है
ये किसी भी तरीके से सब्जुडिस नहीं है आईटीसी रिवर्सल वाले पॉइंट को लेकर। द कोर्ट हैज हियर्ड द लंड काउंसिल, दोनों साइड के जो लंड काउंसिल है उनके सबमिशंस मैटेरियल और रिकॉर्ड कंफर्म होने के बाद फ्रॉम द परयूजल ऑफ द इम्पंज ऑर्डर, जो 30 दिसंबर का ऑर्डर है उससे यहाँ पर क्लियर कट हो रहा है कि यहाँ पर इसमें स्पेसिफाइड रीजंस नहीं मेंशन किए गए कि भाई आपने जो है एसएससी के रिप्लाई को कंसीडर किया है या नहीं किया गया। केवल यहाँ पर जो 18 तारीख वाला जो रिप्लाई है जो कि इम्पंज ऑर्डर में मेंशन किया गया है कि भाई एजुकेटिंग अथॉरिटी ने कहा कि भाई जो यहाँ पर प्रॉफिट रेशो से आपकी डिस्पैरिटी आ रही है, मतलब टैक्स फ्री कौन सा है, टैक्सेबल कौन सा है, उसी की बात की है इन्होंने। और उसमें भी यहाँ पर अनएक्सप्लेन छोड़ते हुए कह दिया कि सब जुडिस है इस आईटीसी रिवर्सल के मैटर को लेकर, जबकि इसके लिए रिगार्डिंग सीबीआईसी का क्लियर सर्कुलर है। यहाँ पर वायलेशन हो रहा है क्लियर सर्कुलर का भी और जीएसटी लॉ का भी। नो रीजन एट ऑल वाज प्रोवाइडेड टू विच ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई वाज टैक्स फ्री। और इनको जो ऑर्डर जारी करना चाहिए था वो रीजन होना चाहिए था, उसमें ये भी लिखना चाहिए था कि भाई आप जो है किस वाली सप्लाई को यहाँ पर टैक्स फ्री कंसीडर कर रहे हैं और किसको यहाँ पर जो है टैक्सेबल कंसीडर किया जा रहा है। क्योंकि आपने 12 सितंबर 2025 को ये सर्कुलर जारी किया हुआ है सीबीआईसी के द्वारा, उसको कंसीडर ही नहीं किया गया। देयर इज नॉट इवन विस्पर एज टू बेसिस ऑन विच द रेस्पोंडेंट नंबर 2 केम टू द फाइंडिंग। और ये भी क्लियर यहाँ पर नहीं समझ आ रहा है कि भाई ये किस मैटर की ऐसे बात कर रहे हैं कि वो सब जुडिस है, जबकि अभी तक तो ऐसा कोई मैटर यहाँ पर पेंडिंग नहीं है ऑन मेरिट्स, स्पेशली व्हेन इट वाज नॉट डिस्प्यूटेड दैट आफ्टर कंसीडरिंग द रिप्लाई। जबकि इनको प्रॉपर रिप्लाई कंसीडर करते हुए सीबीआईसी के सर्कुलर को कंसीडर करते हुए फाइनल जो भी था इनका ऑर्डर वो रीजन ऑर्डर जारी कर देना चाहिए था। डिपार्टमेंट चूज नॉट टू प्रोसीड, इन्होंने जो है यहाँ पर 2021 का जो बेस है उसको यहाँ पर इन्होंने जो है अपनी बात को इन्होंने जो है कंफर्म नहीं किया। डिपार्टमेंट डज नॉट क्लोज टू द प्रोसीड अगेंस्ट द पेटिशनर फर्म इन रेस्पेक्ट ऑफ द डिमांड रेज फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 में जब वो प्रोसीडिंग्स नहीं की गई तो अब यहाँ पर 21-22 में प्रोसीडिंग्स क्यों की जा रही है सेम फैक्ट को लेकर। In light of the above undisputed fact, fair submission by the Land Council and aforesaid discussion, this court is of view that the impugned order dated this suffers from complete non-application of mind। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इसको कंसिडर कर लिया कि जो है प्रॉपर नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड है और यहाँ पर ये सेटिस्फाइड होने के लिए कोर्स होने के लिए लायबल है। However, this order shall not preclude the authority, लेकिन इस ऑर्डर में ये प्रिक्लूड नहीं किया गया है कि जो अथॉरिटी है वो प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकती है। बट द सेम शैल बी डन ओनली आफ्टर कंसीडरिंग द रिप्लाई। जो डिपार्टमेंट है वो पहले रिप्लाई को कंसीडर करेगा, वो सीबीआईसी का सर्कुलर है, इनके जो रिप्लाई है रिकंसिलिएशन, इनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो है पेटिशनर फर्म को ये अपॉर्चुनिटी देने के बाद अकॉर्डिंग टू लॉ फाइनल ये जो है एजुकेट किया जाएगा। विद द अबव aforesaid डायरेक्शन दिस रिट पिटीशन डिस्पोज्ड ऑफ। तो इस तरीके से यहाँ पर एसएससी के फेवर में केस आया है। इसमें जो है काफी बड़े बेनिफिट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आपका पिछले साल का कोई भी अगर केस है वो अगर आपके फेवर में आ गया है तो अगले साल में सेम फैक्ट पर आपको बेनिफिट मिलेगा। टाइमली अगर आपने रिप्लाई किए हुए हैं और आप जो है सारे फैक्ट को सबमिट कर देते हैं रिप्लाई में तो आपके फेवर में केस आने के काफी ज्यादा चांस हो जाते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो अपील फाइल करें या फिर ट्रिब्यूनल में जाएं या फिर रेट पिटीशन फाइल करें, टाइम लिमिट के अंदर आपको रेमेडी अवेल करनी है ताकि आपके केस में जो है बेनिफिट आपको डायरेक्ट मिल जाए। तो लेटेस्ट केस लो, बाकी अदर वीडियो जो आप एक बार देख लीजिएगा। चैनल पर बस फुली एजुकेशनल है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।